सीए इस देश का कानून है, इसको कोई रोक नहीं सकता, सबको नागरिकता मिलने वाली है। 2019 शायद ही कोई भूल सकता है। आपको याद होगा कि मुल्क भर में सीए एनआरसी के खिलाफ एहतजाज जारी रहा। शाहीन बाग और हिंदुस्तान के कई इलाके जो एहतजाज में आगे रहे, अखबारों और टीवी चैनल्स की हेडलाइंस बने रहते थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2019 में अगरचे कानून पास किया था, लेकिन रूल्स नोटिफाई करना अभी तक बाकी है। लेकिन लोकसभा इलेक्शन से पहले अब खबर ये आ रही है कि रूल्स को नोटिफाई किया जाएगा। इस खबर से यह जरूरी बनता है कि हम फिर से एक बार ये जाने कि आखिर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट से हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों की जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा। सीएए को भारतीय जनता पार्टी ने पार्लियामेंट में दिसंबर 2019 में पास किया था, लेकिन अभी तक इंप्लीमेंट नहीं किया। इस कानून की वजह से हिंदुस्तान में बगैर डॉक्यूमेंट्स रहने वाले लोग जो बाकी मुल्कों से इलीगली आए हैं, उनको सिटीजनशिप हासिल होगी। लेकिन असली सवाल यहां खड़ा होता है, क्या ये किसी भी आए हुए इंसान को मिलेगा? इस कानून के मुताबिक इंडिया में 6 नॉन मुस्लिम कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाले लोग जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से हिंदुस्तान में दिसंबर 31, 2014 से पहले दाखिल हुए हैं, उनको सिटीजनशिप मिलेगी। ये 6 कम्युनिटीज हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, पारसी, क्रिश्चियन और जैन है। रूल्स में कट ऑफ डेट में बदलाव भी आ सकता है, वो पता चलेगा जब इसके रूल्स नोटिफाई किए जाएंगे। उस हिसाब से सरकार की क्या मर्जी रहेगी, उसमें बदलाव भी देखने को मिल सकता है। इस कानून की वजह से लाखों हिंदुस्तान की सिटीजनशिप हासिल हो सकती है, लेकिन इनमें कोई मुसलमान शामिल नहीं होगा। क्रिटिक्स का मानना है कि इमिग्रेंट मुस्लिम्स जो हिंदुस्तान में बाकी मुल्कों से आए, उनको भी ये हक मिलना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं होता है तो ये इंडिया की सेक्युलर फैब्रिक के खिलाफ है। इस कानून की वजह से इन कम्युनिटीज के उन लोगों को हिंदुस्तान की सिटीजनशिप मिल सकती है जो लीगली प्रॉपर वीजा हासिल करके हिंदुस्तान में दिसंबर 2014 से पहले दाखिल हुए हैं और लॉन्ग टर्म वीजाज पे इस मुल्क में रह रहे हैं। हालांकि इंडिया की सिटीजनशिप हासिल करने के लिए अगर कोई प्रॉपर वीजा से आया है तो उसको एक टेन्योर के बाद वैसे भी सिटीजनशिप मिलती थी। अब इस कानून की वजह से उनके लिए भी ये आसान होगा सिटीजनशिप इंडिया की लेना। यूनियन होम मिनिस्ट्री ने 2018 में सिटीजनशिप हासिल करने की प्रोसेस को ऑनलाइन बनाया था और 31 डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स और होम सेक्रेटरीज को ऑथोराइज किया था कि इन 6 कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाले इमिग्रेंट्स से सिटीजनशिप एक्ट 1955 के सेक्शन 5 और 6 के तहत एप्लीकेशंस ले ले। साल 2015 में होम मिनिस्ट्री ने इन 6 कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाले लोगों का स्टे इंडिया में लीगल बना दिया था, और ये उन्हीं लोगों का लीगल बना था जो दिसंबर 2014 से पहले हिंदुस्तान में दाखिल हुए थे। इससे पहले कांग्रेस लेड यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस सरकार ने 2011 में लॉन्ग टर्म वीजा काफी सारे हिंदूज और नॉन मुस्लिम्स को दिया जो हिंदुस्तान में दाखिल ये कहकर हुए थे कि उनके साथ पाकिस्तान में 2010 में मजहब के नाम पर जुल्म किया गया। कई लोगों का सरकार को सीए को लेकर यह भी सवाल है कि अगर वो परसिक्यूटेड लोगों को पनाह देना चाहते हैं तो जो लोग बाकी मुल्कों से आए हैं उनको भी पनाह देना चाहिए, और इसके लिए सरकार को इमिग्रेंट्स का मजहब नहीं देखना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आपको सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट समझ आया होगा और इससे किन लोगों की जिंदगी पर क्या असर पड़ सकता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और मुद्दे को लेकर, आपसे बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।